आनंद मुस्कान जो है ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का इनिशिएटेड प्रोजेक्ट है। इसमें भारत के 8 डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट किया गया है, जहाँ पे कुछ स्कूल्स हर डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट किए जाएंगे और उन स्कूल्स में जितने भी बच्चे हैं उनको स्कूल टीचर्स टूथ ब्रशिंग यानी कि दांतों का सही ढंग से देखभाल, ताकि ना मसूड़ों की बीमारियां हों और ना ही दांतों में सड़न पैदा हो। अभी यहाँ आप इस तरफ देखिए, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली नॉर्थ में, फिर इधर वर्धा है, इधर सिंधुगढ़ है, कोची है, भुवनेश्वर है, डिब्रूगढ़ है, लखनऊ है और पंचकुला है। पीजीआई ओरल हेल्थ साइंसेज सेंटर के अंतर्गत पंचकुला डिस्ट्रिक्ट आता है, जिसमें लगभग 450 स्कूल्स को हमने अपनाया है और 70,000 से भी ज़्यादा स्कूल के बच्चों को हम ओरल हेल्थ एजुकेशन यानी कि दांतों की बीमारियों के कारण, उनकी रोकथाम, उनकी प्रिवेंशन, सब चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। यही नहीं, डेली बेसिस पे हर स्कूल में जो सिलेक्टेड स्कूल्स हैं उसमें टूथ ब्रशेस बच्चों को दिए जाएंगे और टूथपेस्ट भी वितरित की जाएंगी। और ये जो टूथपेस्ट हैं ये एक्चुअली अगर आपको सही रूप से बताएं तो स्कूल में ही एक डिस्पेंसर लगेगा हर क्लास में, जिसमें कि जो स्कूल टीचर्स हैं वो उतना ही हिस्सा, उतना ही अमाउंट टूथपेस्ट का ब्रश पे लगाएंगे और बच्चों को सही ढंग से टूथ ब्रशिंग टेक्निक के बारे में बताएंगे और अपने सामने सुपरवाइज्ड टूथ ब्रशिंग की जाएगी। अब हर दांत के ऊपर एक झीनी परत जम जाती है, जो कि आप लोग जब हम सब उठते हैं सुबह तो हम देखते हैं कि जीभ लगाते हैं तो कुछ कुछ झीनी सी परत, चिपचिपी परत दिखाई देती है, जिसको हम डेंटल प्लाक कहते हैं। वो डेंटल प्लाक क्या होता है, 90 से 95% उसमें कीटाणु होते हैं। तो जब बच्चे ढंग से टूथ ब्रश करेंगे तो वो जो परत है डेंटल प्लाक, वो कीटाणु निकल जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम कोई मीठा पदार्थ खाते या पीते हैं तो जो मुंह में कीटाणु होते हैं वो इस मीठे को अमल में वो कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो इसको बचा तो हम नहीं सकते, बट अगर हम प्लाक की मात्रा दांतों पर से कम कर सकें लगातार ब्रशिंग करने के, और वो भी एक सुपरवाइज्ड तरीके से, ताकि हर दांत का हर हिस्सा इस परत से रहित हो जाए, तो फिर हम दांतों की सड़न को बचा सकते हैं। और यही परत के कीटाणु जो हैं कुछ ऐसे तत्व पैदा करते हैं जो कि हमारे जो गम्स हैं उनके लिए भी हानिकारक होते हैं। तो गम्स जो हैं पहले तो लाल रंग के हो जाते हैं, उनमें से खून निकलने लगता है, तो इसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स या जिंजिवाइटिस। इससे पता लगता है कि जो मसूड़ों की बीमारी है जिंजिवाइटिस वो भी शुरू हो गई है। तो जब बच्चे ये अच्छी प्रकार से ब्रश करेंगे टीचर्स के सामने और टाइम्ड वे से, मतलब एक म्यूजिक बजेगा और वो उतने ही नियमित समय के लिए म्यूजिक बजेगा और बच्चे जैसे चेंज भी होगा, जैसे एक ट्यून है तो उसमें पता है बच्चों को कि दाएं तरफ ऊपर करना है, फिर चेंज होता है कि अब अंदर घुमाना है। इस तरीके से पूरा का पूरा मुख जो है वो अच्छे से क्लीन किया जाएगा और जीभ भी जो है पीछे से लेके आगे तक ब्रश की ही सहायता से फ्लोराइड टूथपेस्ट धोने के बाद एंड में जीभ भी जो है वो साफ की जाएगी। ये पुरानी बात है कि जब हम जूठे मुंह से पानी पीते हैं सुबह बिना ब्रश किए, तो जितने भी बैक्टीरिया रात को मुंह में आए वो सारे अंदर पेट में चले जाते हैं। तो शायद जो वो पेट में जाएंगे तो उनके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज जो है, जब वो एब्जॉर्ब होंगे तो उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज जो है वो बॉडी में बनेंगी, बट ऐसा नहीं होता है। प्लीज हमें अपने मुंह को अच्छे से क्लीन करना है। ब्रश करने के तुरंत बाद ये देखा गया है 60 से 70% जो है वो बैक्टीरिया जो मुंह में थे वो कम हो जाते हैं। नहीं तो फिर बैक्टीरिया रहेंगे, वो तो बीमारियां करेंगे। उनको भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे। ये स्लम एरियाज हैं, या वैसे तो अगर आप देखें ना, जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वो बने ही इसलिए हैं। 6 साल तक के बच्चे अपनी माताओं के साथ इन्हीं सेंटर्स में आते हैं डेली बेसिस पे। वो मिड डे मील मिलता है ना वहाँ पे, उसके लिए। और वहाँ पे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं ICDS स्कीम के अंदर, वो उनको पूरी शिक्षा देते हैं नहाने की, वैक्सीनेशन की, और अब हम उनको ओरल हेल्थ के बारे में भी सिखा रहे हैं, पूरा ट्रेन कर रहे हैं। तो वो पूरी जो एजुकेशन है वो
6 साल तक के बच्चों को आंगनबाड़ी सेंटर्स में मिल जाएगी।